नमस्कार दोस्तों, समर्थ भारत न्यूज में आपका विशेष स्वागत है। समर्थ भारत न्यूज से मैं मुनीश शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शुरू हो चुके हैं। तिथियां घोषित कर दी गई हैं। नामांकन की तिथि 6 तारीख थी, जिससे 6 तारीख से नामांकन शुरू हो चुके हैं और इस क्रम में प्रत्याशी जो हैं नामांकन कर भी रहे हैं। आज हम तासीपुर में बैठे हैं, ग्राम तासीपुर में, और यहाँ से प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं, जो दावेदारी की है रविंद्र त्यागी जी ने, उनसे कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करेंगे यहाँ के तासीपुर के जो प्रधान पद के चुनाव है उसको लेकर। प्रत्याशी हैं प्रधान पद के, शायद पर्चा भी दाखिल कर चुके हैं। आइए बात करते हैं। रविंद्र जी नमस्कार। पर्चा दाखिल कर दिया प्रवीण जी? क्या कहना चाहेंगे आप? प्रधान पद के लिए उम्मीदवारी दावेदारी कर रहे हैं तासीपुर से। जो तासीपुर गांव है, इसको लेकर, इसके विकास को लेकर क्या मन में विचार है, क्या सोचते हैं जिसको लेकर आप जो है प्रधान पद के इलेक्शन में जा रहे हैं? देखो, तासीपुर गांव में जो पिछले 5 वर्ष गुजरे, उनमें कोई विकास देखने को नहीं मिला। दूसरी बात, गरीब आदमियों को कोई राहत नहीं मिल पाई। राशन कार्ड हुए, पेंशन हुई, या लड़कियों की शादियों के पैसे हुए, या फिर रास्ते, नाली, चैनल, यह कुछ नहीं हो पाया। मेरी कोशिश रहेगी कि किसी भी आदमी का कोई कार्य ना रुका और सभी लोग मेरे कार्य से संतुष्ट रहें। अभी आपने सोचा है कि चुनाव लड़ना है, प्रधान पद का चुनाव लड़ना है, ये बात ठीक है जो आप बता रहे हैं कि पिछले 5 साल में नहीं इतना विकास हो पाया, लेकिन आगे आप कोशिश करेंगे विकास करने की। क्या कारण मानते हैं कि पिछले जो योजना थी 5 साल की, उसमें विकास क्यों नहीं हो पाया? गांव की जनता जो है क्यों अछूती रह गई उस विकास से? देखो, अब इस बारे में तो मैं इतना ज़्यादा सक्रिय नहीं रह पाया क्योंकि मैं विपक्ष में था जी। बाकी मुझे ये जरूर याद कि मेरे गांव की जो जनता, वो सुख नहीं मिल पाया उन्हें, वो दुखी ही रही। मेरी कोशिश रहेगी कि किसी का कोई पैसा, जैसे कमीशन खोरी होती है जी। मकान के 1,30,000 रुपये आते हैं, तो मेरी भरसक कोशिश रहेगी कि उनका पूरा पैसा उनके घर पहुंचा। उसमें मतलब ये है कि निष्पक्ष रह के पारदर्शिता दिखाना चाह रहे हैं आप? मैं पैसा कमाने के लिए प्रधान पद पर नहीं पहुंचा जी। मुझे मान वो लोग दे रहे हैं, तो मैं उसे सम्मान के साथ में उन्हें वापस करूंगा। कोई पेंशन योजना में कोई पैसा, मकान में कोई पैसा, या लैट्रीन का कोई पैसा, या लड़कियों के शादियों के जो चेक मिलेंगे उनमें कोई पैसा नहीं कटेगा। मेरी कोशिश रहेगी अगर कोई भी सचिव या कोई भी ऐसा करता, तो मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तुरंत मेरे पास आवें और जो कार्य है सीधे डायरेक्ट मेरे से करूँ। प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, जा रहे हैं, क्या क्या मूलभूत समस्याएं दिख रही हैं तासीपुर के अंदर की? जैसे आप जैसे कह रहे हैं कि चलिए ये तो एक सरकारी योजनाएं हो गई कि जो सरकार से योजना आती है पारदर्शिता के अनुसार दूसरे तक पहुंचे, मतलब ग्रामवासियों तक पहुंचे, लेकिन बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं, सड़क है, पानी का जल भराव है, या बिजली की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और कह सकते हैं खेती से जुड़ी समस्या, सिंचाई की व्यवस्था। ऐसी क्या क्या व्यवस्थाएँ मतलब आपको दिखाई दे रही, क्या क्या परेशानियों का सामना इस समय तासीपुर के लोगों को झेलना पड़ रहा है, जिसके लिए आप कर्मठ रूप से जो है आगे निरंतर प्रयास करने वाले हैं? सबसे पहले पानी की जो निकासी है गांव की, वो बाधित हुई है। मेरी कोशिश रहेगी कि वो किसी भी कोष से, MP से, MLA से, जिला योजना से, या कहीं से भी इस निकासी का प्रबंध करूं। पक्का नाले की व्यवस्था कराऊं। गांव में लाइट वगैरह जो भी है, सफाई का कार्य, सबसे पहले सफाई का कार्य होना चाहिए। जब जल निकासी होगी तो सफाई रहेगी, गंदगी नहीं होने की। मेरा सबसे पहला कार्य जो है वो निकासी का रहेगा। किसी आदमी, किसी भी गरीब का राशन कार्ड हो या मकान की योजना हो, उन्हें बाहर से लेकर आऊँगा। कहने वाले है कि सरकारी योजनाएं जो होंगी वो सब लाई जाएंगी। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, अगर देखा जाए तो अगर समाज जो है, सर्व समाज का व्यक्ति निवास करता है तासीपुर में, चाहे जो त्यागी हों, ब्राह्मण हों, और भी बहुत सी जातियाँ SC हैं हो या ST हों, जितनी भी मतलब जातियाँ हैं, बहुत से सर्व समाज के व्यक्ति, तो क्या कहेंगे सर्व समाज का, क्या आपको समर्थन मिलेगा इस चुनाव में? मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि 90%
समर्थन हर समाज का, एससी समाज का भी, वाल्मीकि समाज का भी, ब्राह्मण समाज का भी, कश्यप समाज का भी, मोमडन मुसलमान भी काफ़ी हैं मेरे गांव में, इन सभी का मेरे पास में 90% समर्थन आवेगा और मैं इसके लिए आश्वस्त हूँ। और मैं आज नहीं, पहले से आश्वस्त हूँ। मैं देखिए, कहना यह है रविंद्र जी का कि ताल तो ठोक ही चुके हैं, पर्चा भर दिया है, इलेक्शन में जा ही रहे हैं और जो सर्व समाज हैं उनसे भी बातचीत होती रहती है, तो समर्थन सबका मिल रहा है। और जो प्राथमिकताएं गिनाई हैं, सरकारी योजनाओं की हों चाहे यहाँ की मूलभूत समस्याएं हों गांव की, उनको लेकर इलेक्शन में जाएंगे, उन चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में जाने वाले। आइए, कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पर जिनको कह सकते हैं कि समर्थक भी कह सकते हैं या गांव के निवासी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, किस प्रकार से देख रहे हैं प्रत्याशी के रूप में? ये हमारे लिए बहुत ही अच्छे प्रत्याशी हैं। ये जो भी गांव में काम करेंगे ये किसी से वो नहीं करने के, इनका जो गांव में इनका बहुत ही अच्छा वो हो व्यवहार सबके लिए। एक इनमें कोई वो नहीं आए दूसरे के, मतलब एक के वैसे पक्ष में, एक के वैसे, सबको निष्पक्ष तरीके से देखेंगे। कहने का मतलब है कि निष्पक्ष तरीके से काम करने वाला व्यक्ति तो है। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, किस रूप से कैसा, किस प्रकार का प्रत्याशी मान रहे हैं? प्रत्याशी का तो जी ऐसा है, प्रत्याशी को तो जनता देखेगी जी। अपने जो 10 साल का पीरियड अब से पहला वो जनता ने अपना खोल लिया। उस 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ अब तक। अब जनता के हाथ में है क्या देखा क्या नहीं। अगर कुछ काम चाह रहे हैं यहाँ तो प्रत्याशी अच्छे हैं, इन सच्चे कोई है नहीं और कोई। पूछना चाहूँगा, 5 साल पिछले चले गए, कोई 5 साल बता रहे, कोई 10 साल बता रहे, कोई 15 साल बता रहा है। पिछले प्रधान जो रहे हैं उनके द्वारा क्या कार्य कराए नहीं गए इस गाँव में? नहीं कराए गए हैं, पर कम मात्रा में कराए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर भ्रष्टाचारी ही हुआ। मतलब संतुष्टि नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली। ज़्यादा हुआ। हाँ जी, संतुष्टि नहीं मिली है कार्य में, थोड़ा कम कार्य करा गया है। तो रविंद्र जी को कैसे देख रहे हैं? ये अच्छे कार्यकर्ता हैं जो प्रधान जी अपने, और बढ़िया कार्य कराए। तो अगर मान लिए जीत कर आते हैं तो फायदा मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, कैसा प्रत्याशी मानते हैं? भाई साहब, प्रत्याशी तो हमारे रूप में निष्पक्ष हैं और हमें तो विकास से मतलब है, जो पिछले 10 सालों से नहीं हुआ है। हम निष्पक्ष होकर वोट गिरते हैं। हम ये नहीं है कि हम इस पक्ष में हैं या उस पक्ष में हैं। उभरते हुए चेहरे को जो गांव का विकास करेगा, उसमें हमने देख लिया है कि हमें रविंद्र त्यागी से अच्छा चेहरा कोई दिख नहीं रहा है। और पिछली बार जो योजनाएं में जीते हैं 2 बार, जैसे बता रहे हैं 10 साल से, तो क्या उन लोगों ने काम किया ही नहीं है इस क्षेत्र में? काम तो थोड़ा बहुत किया है, लेकिन धरातल पर नहीं है। कागजी कार्रवाई तो सभी करते हैं, कागजों में काम दिखाई, कागजों में काम दिखाई देता है, धरातल पर नहीं। धरातल पर नहीं है। आप जिस रास्ते से आए होंगे वही रास्ता अगर आप बरसात में आएंगे तो आपको पेट तक शायद पानी में डूब के आना पड़े इस गांव में। देखिए, बहुत बड़ी समस्या जो है, बातचीत जिससे भी कर रहे हैं यहाँ पर गांव में, जो भी लोग हैं, कहीं पर चाहे अभी बाहर चर्चा की थी हमने, चाहे अभी यहाँ लोग बैठे हैं, इनसे जल भराव की समस्या बहुत बड़ी समस्या बताई जा रही है। और यह भी कहा जा रहा है खुले मंच से कि जो पिछली 10 साल की योजनाएं हैं उनमें धरातल पर काम नहीं हुआ है, जो भी काम हुआ है कागजों में हुआ है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारे जो प्रधान जी हैं रविंद्र त्यागी जी, ये पिछले 30 सालों से सक्रिय राजनीति में हैं और एक बार इनको जनता को अवसर जरूर देना चाहिए अब की बार, क्योंकि यहाँ पर गांव में कोई विकास नहीं है बिल्कुल भी। पिछले 10 साल जो बीतते वो तो बस यूँ समझो गांव में शायद ही कोई विकास हुआ हो। अब मेन समस्या तो नालों की और गंदगी की और पानी की है। सर्वप्रथम यही विकास होगा गाँव में, और इनसे अच्छा प्रत्याशी शायद ही कोई गाँव में हो। जी, धन्यवाद। तो देखिए, आपकी बात कराई हमने, प्रत्याशी से भी बात कराई, प्रत्याशी के साथ जो लोग बैठे हैं और जनता जनार्दन से भी आपकी बात कराई। देखने को मिल रहा है कि पिछले जो 10 साल की योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर तासीपुर गांव का जो निवासी है, जो व्यक्तित्व है, वो खासा नाराज़ नज़र आ रहा है। काम नहीं हुआ है क्षेत्र में, लेकिन अब जो प्रत्याशी उतर रहे हैं उनके मैनिफेस्टो में जो है सब कुछ वादे हैं इस प्रकार के कि गांव की जो है सौंदर्यता बढ़ाई जाएगी, इसका जो है गांव में जिस प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं उनको लाया जाएगा। सरकार द्वारा जो योजनाएं आएंगी पारदर्शिता से व्यक्तियों तक पहुंचाई जाएगी। आपको हमारा यह एपिसोड, ये जो हमारी बातचीत थी, कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए।